This video is sponsored by Ram Ram Group of Companies. अतीक अहमद के लिए राजनीति न होकर ओलंपिक बन चुका था। मतलब जबरदस्त कूद-फान। फिर एक और शौक चढ़ गया, महंगी गाड़ी और हथियारों का। अतीक को लगा भाई का रास्ता साफ है, लेकिन राजूपाल ने अशरफ का सूपड़ा ही साफ कर दिया और राजूपाल विधायक बन गए। जब राजूपाल को विधायक बने महज 1 महीना ही बीता था, वो अपने इलाहाबाद वाले दफ्तर में बैठे हुए थे, तभी अचानक गोलीबारी होने लगी। लोग कुछ समझ पाते तभी धमाके होने लगे। राजूपाल को टेंपो में डालकर अस्पताल ले जाने की कोशिश करने लगे तो हमलावरों को लगा कि राजूपाल जिंदा है, तो 5 किलोमीटर तक टेंपो का पीछा किया और दे दनादन फायर झोंकते रहे। राजूपाल को 19 गोलियां लगी थी। तो हाँ, उन्हीं के मार्फत साल 1989 में अतीक अहमद ने विधायकी लड़ ली, वो भी निर्दलीय, और जीत भी गया। वहीं लगातार चांद बाबा और अतीक अहमद गैंग के बीच धप्पाधाई चल रही थी, तभी किसी ने चांद बाबा का काम तमाम कर दिया, वो भी भरे बाजार। यही नहीं, धीरे धीरे चांद बाबा गैंग भी निपटता चला गया। अब इलाहाबाद में बचा तो सिर्फ अतीक अहमद। साल 1989, वक्त ने पलटी मारी। काले कारनामे करने वाला अब सफेद कुर्ताधारी हो चुका था। पहली दफा अतीक अहमद निर्दलीय चुनाव लड़ा और जीत भी गया। इलाहाबाद पश्चिमी से विधायकी लड़ी और जीत भी गए। साल 1991 और 1993 में भी जीत का झंडा गाड़ा। अतीक अहमद के लिए राजनीति न होकर ओलंपिक बन चुका था। मतलब जबरदस्त कूद-फान, कभी समाजवादी पार्टी, कभी अपना दल, मतलब कतई कूदम काद मचा डाली थी। साल 1996 में समाजवादी पार्टी ने उसे टिकट दिया और वो चौथी बार विधायक बना। साल 1999 में उसने अपना दल का हाथ थाम लिया। कानून को कुचलने वाला अपने कुर्ते की जेब में कानून को रखने लगा। कानून को कुचलने वाला अतीक अहमद अब तक समझ चुका था, अगर बाहुबली और दबंगई को जिंदा रखना है तो सियासी गलियारों में धमक बनाए रखना जरूरी है। इसलिए उसने पार्टी और पार्टी की विचारधारा पर गौर नहीं किया, सिर्फ फोकस किया विधायकी और सांसदी पर। इसलिए कभी समाजवादी पार्टी के साथ हो लिया तो कभी अपना दल का सच्चा समर्थक। फिर एक और शौक चढ़ गया, महंगी गाड़ी और हथियारों का। कई सालों तक इलाहाबाद से लेकर फूलपुर, कौशांबी और चित्रकूट तक अतीक अहमद का जूता पूजने लगा। तो वहीं बिहार में भी अतीक अहमद ने कई कांड कर दिए, लेकिन एक कांड जो अतीक ने किया, उसने इस बाहुबली के गुर्दे छील कर रख दिए। दरअसल राजनीति का चस्का अतीक अहमद को चढ़ चुका था। साल 2002 में अपना दल की टिकट पर विधायकी लड़ी, जीत गए, लेकिन मन बड़ा चंचल था तो माना नहीं। साल 2003 में मुलायम सिंह यादव की सरकार बनी तो अतीक अहमद समाजवादी हो गए। नेताजी का आशीर्वाद मिल गया तो साल 2004 में फूलपुर से सांसदी लड़ी और जीत भी गए। विधायकी छोड़नी पड़ी तो अपने छोटे भाई खालिद अजीम उर्फ अशरफ को समाजवादी पार्टी की टिकट पर विधायकी लड़वा दी। उधर राजूपाल बीएसपी की टिकट पर ताल ठोक रहे थे। अतीक को लगा भाई का रास्ता साफ है, लेकिन राजूपाल ने अशरफ का सूपड़ा ही साफ कर दिया और राजूपाल विधायक बन गए। वो इलाका जो प्रयागराज का पश्चिमी इलाका होता है, वहीं अतीक की रिहाइश होती थी और उस इलाके में उनका पूरा वर्चस्व होता था। चुनाव हारने की वजह तो एक तरीके से वो ध्रुवीकरण की स्थिति वहाँ बन गई थी। हालांकि चुनाव हारने के बाद फिर अतीक अहमद ने क्या किया वो सबके सामने जाहिर सी बात है। राजूपाल मारे गए और हत्याएं हुई, लेकिन अब अतीक तो गुजरे ज़माने के किरदार बन चुके हैं। अतीक दरअसल बहुत ही जघन्य अपराध करने वाले और बहुत कट्टर आपराधिक सोच वाले व्यक्ति थे। भाई की हार से अतीक अहमद की नींव हिल चुकी थी। वजह, एक वक्त में राजूपाल खुद अतीक अहमद के करीबी हुआ करते थे। बात नवंबर 2004 की है, जब राजूपाल को विधायक बने महज 1 महीना ही बीता था। वो अपने इलाहाबाद वाले दफ्तर में बैठे हुए थे, तभी अचानक गोलीबारी होने लगी। लोग कुछ समझ पाते तभी धमाके होने लगे। बमबाजी और फायरिंग ने अफरा तफरी का माहौल बना दिया, लेकिन राजूपाल उस हमले में बच गए। लेकिन 2 महीने बाद हुआ एक बड़ा कांड। तारीख 25 जनवरी साल 2005, जगह इलाहाबाद। विधायक राजूपाल की गाड़ी जा रही थी, तभी फिल्मी स्टाइल में राजूपाल की गाड़ी को रोका गया और ताबड़तोड़ फायरिंग की गई। ये कोई मामूली वारदात नहीं थी,
उस वक्त जिसने भी इस वारदात को देखा उसके गुर्दे छिल गए थे। दहशत में भागम भाग शुरू हो चुकी थी। कई गाड़ियां आपाधापी में एक दूसरे से टकरा गईं, तो कई गाड़ियां डिवाइडर से जा टकराईं। इसी बीच विधायक राजूपाल के समर्थक राजूपाल को टेंपो में डालकर अस्पताल ले जाने की कोशिश करने लगे, तो हमलावरों को लगा कि राजूपाल जिंदा है, तो 5 किलोमीटर तक टेंपो का पीछा किया और दे दनादन फायर झोंकते रहे। राजूपाल को 19 गोलियां लगी थी और विधायक जी दिवंगत हो गए। आरोप लगा कि अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ पर ओपन ट्रूथ है, चैलेंज दे के मारा था राजूपाल को अतीक अहमद ने। चूंकि अशरफ को हराया था राजूपाल ने, बाई इलेक्शन थी, सपा की सरकार थी, अतीक अहमद सपा के साथ थे। बाई इलेक्शन हमेशा वो सीट भी अतीक अहमद की ने खाली की थी, चूंकि वो लोकसभा चुनाव जीत गया था, तो वो सीट अपने भाई को चाहता था जीते, लेकिन वहाँ राजूपाल के जीतने के बाद उसे लगा कि हमारी तो राजनीति ख़त्म हो गई। तो उसने, चूंकि राजूपाल कभी अतीक अहमद के भी साथ रहा है, तो अतीक अहमद ने राजूपाल की हत्या बाकायदे कह के कराई थी और ये ओपन ट्रूथ था, लोग जानते थे इस बात को। और उस समय सरकार समाजवादी पार्टी की थी, मुलायम सिंह मुख्यमंत्री थे। लोगों ने बहुत शोर मचाया, भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने भी शोर मचाया, बीएसपी ने भी काफ़ी इस पर शोर मचाया, लेकिन हत्या के बाद की भी जो घटनाएं थीं उसमें इस केस को ख़त्म करने की, दबाने की और चार्जशीट कमज़ोर करने की बहुत कोशिश हुई थी। 9 दिन पहले ही राजूपाल की शादी हुई थी। बीएसपी समर्थकों ने पूरे शहर में तोड़फोड़ शुरू कर दी, बहुत हंगामा हुआ। राजूपाल की हत्या के बाद इलाहाबाद पश्चिमी सीट खाली हो गई थी, जिस पर साल 2005 में फिर से चुनाव हुए। तो इस बार अशरफ के खिलाफ राजूपाल की बेवा पूजा पाल ने चुनाव लड़ा, लेकिन अतीक अहमद के भाई अशरफ ने इस बार बाजी मार ली और फिर अतीक अहमद का दबदबा कायम हो गया।